राधे राधे मेरे दोस्तों, साल 2026 में प्रवेश करते ही भारतीय मिडिल क्लास के सामने एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो गई है। एक तरफ हमारे बच्चों के सपने हैं और दूसरी तरफ पेट्रोल की वे आसमान छूती कीमतें जो हर महीने हमारे बैंक बैलेंस पर सर्जिकल स्ट्राइक करती हैं। बिल्कुल आर्या, आज कार खरीदना बहादुरी नहीं है बल्कि सही कार खरीदना बुद्धिमानी है। 7 लाख के बजट में लोग अक्सर सेल्समैन के झांसे में आ जाते हैं और ऐसी गाड़ियां घर ले आते हैं जो बाद में सफेद हाथी साबित होती हैं। दोस्तों, आज इस योर कार्स चैनल के मंच पर हम भारत की उन टॉप 5 पेट्रोल कारों का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जो 7 लाख के अंदर न केवल आपका बजट संभालेंगी बल्कि आपको हर किलोमीटर पर पैसे बचाने का एहसास कराएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर आप बिना रिसर्च के शोरूम गए तो आप अपनी मेहनत की कमाई को आग लगा रहे हैं। इसीलिए अभी के अभी योर कार्स चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यहाँ आपको कार नहीं बेचते, हम आपको सच बेचते हैं ताकि एक मिडिल क्लास पिता को अपनी कार की किस्त और पेट्रोल के बीच चुनाव न करना पड़े। सब्सक्राइब बटन दबाइए क्योंकि हमारा चैनल आपकी वित्तीय आजादी का रास्ता है। आर्या, जब बात 7 लाख के बजट और माइलेज की आती है तो चर्चा मारुति सुजुकी वैगन आर के बिना शुरू ही नहीं हो सकती। यह भारत की नेशनल कार बन चुकी है। राहुल, मैं मानती हूँ कि इसका माइलेज अच्छा है, पर क्या यह 2026 की जरूरतों के हिसाब से सुरक्षित है? चलिए विस्तार से समझते हैं। इसमें 1.0 लीटर्स और 1.2 लीटर्स के सीरीज डुअल जेट डुअल वीवीटी पेट्रोल इंजन मिलता है। 1.0 लीटर्स वेरिएंट 67 HP और 89 Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसकी थर्मल दक्षता को 2026 के मानकों के हिसाब से ऑप्टिमाइज किया गया है। इसका प्रसिद्ध टॉलबॉय डिजाइन इसे एरोडायनामिकली भले ही थोड़ा पीछे रखे, लेकिन शहर के ट्रैफिक में यह वरदान है। बड़ी खिड़कियां और बॉक्सी लुक इसे एक व्यावहारिक स्वरूप देते हैं। यहाँ आपको हेडरूम का खजाना मिलता है। डैशबोर्ड पर 7 इंच का स्मार्ट प्ले स्टूडियो है। पीछे की सीटों पर जो लेगरूम है वह किसी सेडान से कम नहीं है। इसका 1.0 लीटर्स इंजन 24.35 के MPL का प्रमाणित माइलेज देता है। मिडिल क्लास के लिए इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। राहुल, माइलेज अपनी जगह है, लेकिन वैगन आर का वजन बहुत कम है जो हाईवे पर हाई स्पीड में अस्थिरता पैदा करता है। अगर परिवार की सुरक्षा चाहिए तो क्या हम सिर्फ माइलेज पर समझौता कर सकते हैं? दोस्तों, राहुल की बात सही है या मेरी, इसका फैसला आप तब कर पाएंगे जब आप गहराई से कारों को समझेंगे। ऐसे ही गहन विश्लेषण के लिए योर कार्स को अभी सब्सक्राइब करें। राहुल, अगर कोई ऐसा विकल्प चाहिए जहां माइलेज भी हो और लोहा भी मजबूत हो तो टाटा टियागो का कोई मुकाबला नहीं है। टियागो मजबूत तो है, लेकिन टाटा के पेट्रोल इंजन का माइलेज मारुति के मुकाबले हमेशा चर्चा का विषय रहता है। चलिए डिटेल्स देखते हैं। इसमें 1.2 लीटर्स रेवोट्रॉन 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है जो 86 PS की पावर और 113 Nm टॉर्क देता है। इसमें मस्ट ड्राइव मोड्स मिलते हैं। यह 4 स्टार ग्लोबल NCAP रेटिंग वाली कार है। इसमें कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल और मजबूत चेसिस है जो हाईवे पर 100 kmph की स्पीड पर भी कार को जमीन से चिपकाए रखता है। टाटा ने केबिन में जो प्रीमियमनेस दी है वह 7 लाख के बजट में अद्भुत है। हरमन के 8 स्पीकर्स का साउंड सिस्टम ऐसा है कि आपको बाहर से कुछ लगवाने की जरूरत नहीं है। इसका डिजाइन बहुत ही स्पोर्टी है। इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और ड्यूल टोन रूफ का विकल्प भी मिलता है। पेट्रोल पर यह लगभग 20 kmpl का माइलेज देती है। 20 kmpl बुरा नहीं है, लेकिन मारुति की तुलना में 4 kmpl का घाटा है। साल भर में यह फर्क 25,000 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल बिल बढ़ा सकता है। आर्या, अब बात उस खिलाड़ी की जिसने 2026 में बाजी पलट दी है, न्यू स्विफ्ट। मारुति ने इसमें Z सीरीज का नया इंजन पेश किया है। क्या यह नया इंजन वाकई माइलेज का किंग है? नया 1.2 लीटर्स Z12 3 सिलेंडर इंजन। मारुति ने इसे विशेष रूप से लो एंड टॉर्क और हाई फ्यूल एफिशिएंसी के लिए ट्यून किया है। नई स्विफ्ट का लुक पहले
लोहे से ज्यादा आक्रामक और एरोडायनामिक है। यह हवा को चीरते हुए निकलती है, जिससे फ्यूल की खपत कम होती है। डार्क थीम वाला केबिन, क्रूज कंट्रोल और 9 इंच का बड़ा टच स्क्रीन। यह गाड़ी आपको फील देती है कि आप किसी महंगी कार में बैठे हैं। यह कार पेट्रोल पर अविश्वसनीय 25.75 के MPL का माइलेज दे रही है। राहुल, नई स्विफ्ट में अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, जो अच्छी बात है, लेकिन टाटा पंच जैसी ऊंची गाड़ी के सामने इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भारतीय गड्ढों के लिए एक समस्या है। दोस्तों, क्या आप रफ्तार के शौकीन हैं या सुरक्षा के? आपकी हर जरूरत का समाधान योर कार्स पर है। सब्सक्राइब करें और अपने सपनों की कार को हकीकत में बदलें। राहुल, आजकल का मिडिल क्लास सिर्फ माइलेज नहीं बल्कि स्टेटस भी चाहता है, इसीलिए हुंडई एक्स्टा इस दौड़ में बहुत आगे है। एक माइक्रो से माइलेज की उम्मीद करना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, हुंडई की इंजीनियरिंग देखिए। 1.2 लीटर्स कप्पा पेट्रोल इंजन। यह 4 सिलेंडर इंजन है जो बहुत ही शांत और वाइब्रेशन फ्री है। इसमें सनरूफ और डैश कैम जैसे फीचर्स हैं। 7 लाख के बजट में बेस वेरिएंट्स, यह एक बहुत बड़ी वैल्यू है। 6 एयरबैग्स बेस मॉडल से ही मिलते हैं। SUV होने के बावजूद यह 19.4 kmpl का सम्मानजनक माइलेज देती है। इसका केबिन बहुत ही हवादार है। डिजिटल क्लस्टर और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसे फ्यूचरिस्टिक बनाते हैं। 19.4 के MPL शहर में और भी गिर सकता है। अगर आप शुद्ध माइलेज के दीवाने हैं तो एक्स्टर शायद आपको पेट्रोल पंप पर बार बार खड़ा कर दे। राहुल, अंत में उस गाड़ी की बात करते हैं जिसने मारुति के गढ़ को हिला दिया है, टाटा पंच। पंच का लोहा मजबूत है, लेकिन पेट्रोल पर इसका माइलेज हमेशा एक सवालिया निशान रहता है। चलिए तथ्यों को देखते हैं। 1.2 लीटर्स रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन। इसमें डायना प्रो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो कंबशन को बेहतर बनाती है। 5 स्टार ग्लोबल NCAP रेटिंग। यह भारत की सबसे सुरक्षित बजट कारों में से एक है। 187 mm ग्राउंड क्लियरेंस। बारिश हो या कीचड़, यह गाड़ी रुकती नहीं है। पेट्रोल पर यह 20 kmpl का दावा करती है। ऊंची सीटिंग पोजीशन जो ड्राइवर को सड़क का पूरा नजारा देती है। आर्या, पंच का वजन काफी ज्यादा है। अगर आप इसे पूरे परिवार और सामान के साथ चढ़ाई पर ले जाएंगे तो इसका माइलेज काफी गिर जाता है। मिडिल क्लास के लिए मारुति सेलेरियो 26.68 के MPL यहाँ बेहतर विकल्प हो सकती थी। तो दोस्तों, आज की इस गहन चर्चा का सार क्या है? अगर आपकी प्राथमिकता शुद्ध माइलेज और कम मेंटेनेंस है तो मारुति स्विफ्ट और वैगन आर का कोई तोड़ नहीं है। लेकिन अगर आप अपने परिवार की सुरक्षा और लग्जरी फीचर्स के साथ समझौता नहीं करना चाहते तो टाटा टियागो, पंच और हुंडई एक्स्टा आपकी लिस्ट में ऊपर होनी चाहिए। 2026 में कार खरीदना एक बड़ा वित्तीय फैसला है। दिखावे में न आए बल्कि अपनी जरूरतों को पहचानें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही गहराई से कारों का पोस्टमार्टम करते रहें तो योर कार्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक गलती आपको सालों तक भारी पड़ सकती है, लेकिन हमारा एक वीडियो आपको सही रास्ता दिखा सकता है। सब्सक्राइब करें और एक जागरूक खरीदार बनें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हमेशा सीट बेल्ट पहनें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। सेफ रहे, सही चुने। जय हिंद।